अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज लाइन पर आप देख रहे हैं सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा। सबरीना महराज हूं मैं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। पोस्ट में कहा गया कि इस मुलाकात के दौरान वजीर आला ने जम्मू कश्मीर से जुड़े मुतअद्दिद मसाइल और अमूर पर मरकजी वजीर दाखिला के साथ गुफ्तगू की। डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर नालीन प्रभात ने यौम जमहूरिया 2024 की तकरीबात की तैयारियों के सिलसिले में पीसीआर कश्मीर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जामे सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान, इंटेलिजेंस एजेंसियों, फौज और सीआरपीएफ के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास के आगाज में शरीक अफसरान ने पुलिस सरबराह को इंटेलिजेंस, इत्तलात, सिक्योरिटी इक़दामात और तैयारियों के मनसूबों से आगाह किया और वादी के तमाम नामजद मकामात पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने, अवामी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए उठाए गए इक़दामात की तफसील पेश की। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कश्मीरी पंडितों की बाज़ आबादकारी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पंडितों की वापसी कश्मीर की खूबसूरती और हम आहंगी की बहाली के लिए निहायत जरूरी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के देरीना मौक़िफ़ का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमेशा ये कहते आए हैं कि अगर कश्मीरी पंडितों की जम्मू कश्मीर में बाज़ाबादकारी हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर की खूबसूरती और हम आहंगी वापस लौट आएगी। हकीकी भाईचारे की बहाली के लिए कश्मीरी पंडितों की वापसी जरूरी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी पर कोई कदगन नहीं और अगर वो लौटना चाहे तो कश्मीर हमेशा उनके लिए जो है वो खड़ा है। ताहम उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि 3 दहाइयों के बाद शायद ज्यादातर खानदान वादी में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश इख्तियार करने का इरादा न रखे, क्योंकि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी नई जिंदगियों में जो है वो बस चुके हैं। ये बयान उस वक्त में सामने आया जब कश्मीरी पंडित बिरादरी 19 जनवरी को 1990 के बड़े अखराज की याद में होलोकास्ट डे मना रही थी और वो दिन जब मिलिटेंटों या दहशतगर्द हमलों और जानलेवा धमकियों ने हजारों खानदानों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जम्मू में पार्टी के 2 रोजा इजलास के दौरान मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कौन उन्हें रोक रहा है? ये उनका अपना वतन है जो वापस आना चाहें और बेरोक टोक आ सकते हैं। कई कश्मीरी पंडित तो आज भी वादी में अपने घरों में मुकीम हैं। 2024 के दिलखराश गंदबल कश्ती हादसे में लापता होने वाले शौकत अहमद शेख की नाश पीर के रोज दरियाई जहलम से बरामद कर ली गई, जिसके साथ ही कई माह से जारी तलाश का सिलसिला खत्म हो गया। मकामी लोगों ने बताया कि हादसे के बाद से लापता शौकत अहमद की नाश जाए हादसे के नजदीक दरिया के एक हिस्से में दिखाई दी, जिसे मकामी लोगों ने निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे कबल मारकूस के माहिर गौतखोरों और एसडीआरएफ की क्यूआरटी टीम ने कई रोज तक दरियाई जहलम में जदीद आलात की मदद से गहराई तक तलाश की थी, ताहम उस वक्त कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी। मकामी आबादी ने लाश की बाजियाबी के बाद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कई महीने गुजर जाने के बावजूद अहले खाना उम्मीद लगाए बैठे थे कि लाश जरूर मिलेगी और वाज़ेह रहे कि गंडबल कश्ती हादसा श्रीनगर के हालिया बरसों के बदतरीन सानियात में शुमार होता है, जिसमें बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बाग हो गए थे।